का हाल बा बच्चा? ठीक बा। हाँ, आज हम बधाई देवे आइल बानी। काहे कि आज हमार बच्चा इतना बड़ा आदमी बन गई, इतना बड़ा आदमी बन गई कि अब त ओकर बड़ा भाई के भी मिले खातिर सोचे के पड़ी या अपॉइंटमेंट लेवे के पड़ी। लेकिन फिर भी अगर छोटा भाई से मिले खातिर बड़ा भाई के अपॉइंटमेंट लेवे के जरूरत पड़ी तो भी अंदर से खुशी ही हुई कि चलो भाई, हमार भाई इतना बड़ा आदमी बन गई। नमस्कार, मैं सुनील शैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये बच्चा बच्चा बोल के किससे बात कर रहा है। जी, मैं अपने छोटे भाई निरहुआ से बात कर रहा हूं। निरहुआ को मैं अक्सर बच्चा ही बोला करता था और जब भी मिलता हूं तो बच्चा ही बोलता हूं। और कभी अगर बच्चा नहीं बोलता हूं, भूल जाता हूं, तो निरहुआ ही मुझे याद दिलवाते हैं कि भैया आप मुझे बच्चा बोलते हैं तो अच्छा लगता है। तो फिर मुझे याद आ जाता है तो मैं फिर बच्चा बोलने लगता हूं। और बिल्कुल मैं निरहुआ को अपना बच्चे के जैसा प्यार देता हूं, प्यार करता हूं। और हमारी जो केमिस्ट्री है, हमारा जो प्यार है, हमारा जो बंधुत्व है, या हमारी जो बॉन्डिंग है, वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। पहली फिल्म हमारी थी चलत मुसाफिर मोह लियो रे, हाँ, जिसमें हमारी हीरोइन थी कल्पना जी। और मैं, निरहुआ और कल्पना जी और हमारे एक भाई और थे उसमें, मनोज टाइगर। हम चारों की शुरुआत एक ही फिल्म से हुई है। और उस फिल्म में जो हमारा रोल था बड़े भाई का, निरहुआ का छोटे भाई का, हम लोग रियल लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही रहे हैं। बहुत ही प्यार रहा है हम लोगों का। और मैं शुरुआती दौर में जो मैंने 2 फिल्में की एक साथ, चलत मुसाफिर मोह लियो रे और हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, इन दोनों फिल्मों में निरहुआ के द्वारा भी मुझे बड़े भाई के जैसा सम्मान मिलता था और मैं भी बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार करता था। मुझे बहुत एक्टिंग नहीं आती है अच्छी, लेकिन जो मुझे आती है मैं बोलता था कि देखो, तुम छोटे भाई का रोल करो, तुम लाउड रहो, और मैं बड़ा भाई हूं तो मुझे ज़्यादा लाउड नहीं होना चाहिए। और एक बार तो प्यार में मैंने एक थप्पड़ भी मारा था। वो मुझे लगता है कि हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। निरहुआ को भी याद होगा। मैंने एक थप्पड़ मारा था कि मैंने तुमको बोला था ना कि तुम छोटा भाई हो, तुम लाउड रहो। और इस सीन में मैं ज़्यादा लाउड हो गया। वो फिल्म थी हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, उसमें जो दारू पीने का सीन था, और वो सीन आपको याद होगा। हम लोग दोनों भाई बैठ के दारू पीते हैं और उसके बाद मैंने समझाया था कि आप लाउड रहना, आप लाउड रहना, लेकिन मैं ज़्यादा लाउड हो गया। तो उसके बाद तो ये हम लोग का प्यार था, ज़बरदस्त प्यार। और उसमें मनोज टाइगर जी थे, वो हम दोनों को कुछ कुछ टिप्स भी देते थे, सिखलाते भी थे। तो बड़ा बहुत प्यार रहा हम लोगों में। और उस फिल्म की जो कहानी है, कास्टिंग की जो कहानी, वो तो मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं इन बातों को कि उस फिल्म में जो निरहुआ का सिलेक्शन हुआ चलत मुसाफिर मोह लियो रे में, तो उसमें बड़ी एक ज़बरदस्त वार्तालाप हुई थी। और उसके बाद मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद फिल्म आई चलत मुसाफिर मोह लियो रे, लोगों ने पसंद किया। उसके बाद जो दूसरी फिल्म आई हो गइल बा प्यार ओढ़निया वाली से, उसको तो बहुत लोगों ने पसंद किया और सिल्वर जुबली हुई पिक्चर वो। उस फिल्म के बाद मैं थोड़ा सा अलग दुनिया में आ गया।
मतलब मेरी पत्नी अनिता बिहारी को लोगों ने जिला पार्षद बना दिया और मैं अपने ज़िले के लिए, खगड़िया के लिए मैं पैकेज का डिमांड करने लग गया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। मैं पदयात्रा करने लग गया, मुझे उसमें सफलता भी मिली। 307 करोड़ का पैकेज मैंने खगड़िया को दिलवाया और मेरा भाई लगातार फिल्मों में बना रहा और सुपरस्टार हो गया। सुपरस्टार बनने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा छोटा भाई आज सुपरस्टार है। मुलाकातें कम होती थी क्योंकि मैं इधर ज़्यादा समय देने लग गया, गांव देहात में अपने क्षेत्र को विकास के लिए मैं ज़्यादा प्रयास करने लग गया। मेरा भाई फिल्मों में लगातार काम करता रहा और अच्छी अच्छी फिल्में करता रहा। तो मुलाकातें कम ही होती थी, लेकिन जब भी होती थी तो प्यार वही रहा। बल्कि मैं निरहुआ के बारे में एक बात बताऊं, निरहुआ विशुद्ध रूप से कलाकार है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। ये अलग बात है कि हमारे जो पहले के कलाकार लोग पॉलिटिक्स में आए और कलाकारों की सफलता को देखकर बड़े कलाकार चाहते हैं कि मेरे बाद का भी जनरेशन आए, तो निरहुआ को भी लाया गया। लेकिन वो विशुद्ध कलाकार है और दिल से कलाकार है। और ज्यों-ज्यों निरहुआ की ऊंचाई बढ़ती गई, त्यों तो निरहुआ जमीनी सच्चाई में यानी डाउन टू अर्थ होता गया। कल जो हमने एक सीन देखा बहुत अच्छा लगा, निरहुआ ने जब अपनी माँ के पैर छुए तो कमाल का सीन था। मैं निरहुआ की माँ से कभी नहीं मिल पाया हूँ, मैं भी चरण स्पर्श करता हूँ माँ को, और कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर उनके चरण स्पर्श करूँगा। निरहुआ जो कल माँ के चरण जिस हिसाब से छुए हैं वो उसका स्टाइल है। और मैं बताऊं कि जब हम लोग काम करते थे साथ में तो निरहुआ का जो पैर छूने का तरीका था एक नॉर्मल था कि ठीक है, जैसे लोग पैर छूते हैं वैसे छू लिया जाता था। लेकिन जब मैंने देखा कि निरहुआ बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया तो वो ज्यों निरहुआ की ऊंचाई बढ़ती गई त्यों तो वो पैर छूने में उसकी मतलब वो नीचे आता गया। और एक बार मैं भी स्तब्ध रह गया था, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, मैं कहीं खड़ा था फ़ोन पे बात कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि मेरे पाँव में कोई बिछ गया, मतलब ज़मीन पे टच करते हुए, तो पीठ दिख रहा था तो मैं समझ नहीं पाया। बहुत दिनों के बाद देखा तो और भी नहीं समझ पाया। जब मैंने उठाया तो मैंने निरहुआ, मैंने कहा अरे यार ये तो कमाल है, क्योंकि वो सुपरस्टार बन चुका था। सुपरस्टार बनने के बाद उसका जो पैर छूने का स्टाइल वो बहुत मतलब पैर छूने के क्रम में वो नीचे चलता चला गया। भगवान से दुआ करते हैं कि निरहुआ की जो ये बातें हैं वो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें प्रगति हो। यानी कि निरहुआ को अभी तक तो खैर घमंड छू नहीं पाया है, आगे भी नहीं छू पाए, यही कामना करता हूँ। और जो भी समय मिला है, आजमगढ़ के लोगों ने जो प्यार दिया है, उसमें जितना समय मिला है निरहुआ को, हम लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छा काम करे निरहुआ, क्योंकि ये बात सिर्फ निरहुआ की नहीं है, ये हम जो कलाकार की जो फैमिली होती है उसकी बात होती है। क्योंकि कलाकार को लोग सेलिब्रिटी होने के नाते जिता तो देते हैं, लेकिन हम कलाकारों का भी दायित्व होता है कि उनको भी निराश न करें। और अगर किसी कलाकार से पब्लिक खुश होती है तो उसका असर पूरे कलाकार पर देखने को मिलेगा। जैसे हमारे मित्र मनोज तिवारी जी सांसद बने, फिर बाद में रवि किशन जी बने, हमारे मित्र विनय बिहारी जी मंत्री भी बने, और लगातार विधायक भी बन रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि कहीं न कहीं आप पब्लिक के आशा के अनुरूप काम कर रहे हैं, तभी तो लोग बार बार जिता रहे हैं आपको। यही होना चाहिए और इसी को देख के खुशी मिलती है। तो निरहुआ को बधाई, और मैं चाहता हूं कि निरहुआ का व्यवहार ऐसा ही बना रहे, जिस तरह से हम कलाकारों के साथ निरहुआ का व्यवहार बना हुआ है वैसे ही अपने पब्लिक के साथ बना रहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अरे हम तो बहुत कम मिलते हैं ना, हम कलाकार कहाँ मिल पाते हैं, लेकिन पब्लिक से तो रोज़ मिलना है, तो पब्लिक का काम होना चाहिए और लोगों को ऐसा नहीं लगे कि हमसे कोई गलती हुई। तो मैं निरहुआ से कहना चाहूँगा कि आप पब्लिक के आशा
पब्लिक की आकांक्षाओं पे बिल्कुल खरे उतरें